अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पार करके दिखा। लिख दे मेहनत से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल किस्मत को कि है दम तो उसको मिटा के दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। नया टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, दर क्या होती है, मूलधन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। देखिए क्या होता है, किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पैसे देता है, तो उसके पैसे देने के बदले में बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद जब पैसे लेता है तो कुछ अतिरिक्त पैसे भी लेता है उससे। मान लिया 500 रुपये दिए और 2 साल बाद वो उससे 600 रुपये लेता है, तो उसका मतलब है उसने 100 रुपये उससे एक्स्ट्रा चार्ज किया। उस एक्स्ट्रा चार्ज को ही ब्याज बोलते हैं। ये 500 रुपये तो मैंने बहुत छोटी रकम बताई है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी सवालों को आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे ब्याज लिया जाता है और कैसे कैसे ब्याज पे पैसा दिया जाता है। वो सारी बातें आज आप क्लियर कर लोगे। देखिए होता क्या है असलियत में, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को दर बोला जाता है। क्या बोला मैंने, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को दर बोला जाता है। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लेना, क्योंकि यही बात आपके हर सवाल को सॉल्व करेगी। आप देखेंगे कैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा फार्मूले लगाने की, इसी बात से ही कि 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को हम दर कहते हैं। इस बात से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिए क्या है, ये बात मैंने लिख दी है, इसे आप नोट करके लिख लेना। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं, और ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। और मिश्रधन होता है, मिश्रधन वही है, मैंने बताया था आपको 500 रुपये ब्याज पर दिए और उसने बाद में मुझे 2 साल बाद 600 रुपये वापस किए, तो टोटल जो है वो 600 रुपये मिश्रधन है। इसमें 100 रुपये ब्याज था और 500 रुपये मूलधन था जो मैंने दिया था आप लोगों को। तो वही है ये मिश्रधन। होता क्या है, मूलधन प्लस में ब्याज। और आगे हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो क्या है, देखिए इस तरह के आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर क्या है। 2 साल में पैसा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दिया और साधारण ब्याज पर भी दिया, तो उसके बीच में कुछ अंतर आएगा। तो उसका फार्मूला ये होता है मूलधन गुना में दर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। मूलधन गुना में दर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। आसान सा है, क्योंकि देखो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, एक साल का तो सेम रहता है, दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज तो जैसे 500 रुपये एक साल का आ रहा है तो अगले साल भी 500 रुपये ही आएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, एक साल का तो 500 रुपये आया है, अगले साल का जो है मूलधन है उस पर तो ब्याज लगेगा, प्लस में जो 500 रुपये जो ब्याज आ रहा है उस पर भी ब्याज लग जाएगा, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मूलधन तो देखेंगे आप कि दोनों सालों का होता है जो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल बाद अंतर पता चलता है आपको। एक साल तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो सेम ही होता है। ठीक है, चलिए ये टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से। उसके बाद में हम टॉप लेवल तक जाएंगे, जहाँ तक जीडी का सिलेबस का है। ज़्यादा टॉप लेवल तक नहीं जाना है, उसके लिए आगे हम एसएससी में पढ़ेंगे। तो देखिए पहले क्या है, 2 क्वेश्चन हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 6,000 रुपये का 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। और दूसरा है 7200 रुपये का 2 वर्ष में 13 1/3% वार्षिक दर से ब्याज क्या होगा। करते हैं क्वेश्चनों को। आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक और बेसिक से लिया है। मूलधन क्या दे रखा है भैया, 6,000। देखिए क्या क्या चीज दे रखी है, हम ये देखना पहले, कुछ को तो पता ही नहीं होगा क्या क्या हमको दे रखा है। मूलधन भैया 6,000 रुपये और दर आपको दे रखी है 10%, वार्षिक भी है भाई ये। समय है आपका 3 वर्ष। साधारण सा फार्मूला है, लगा दीजिए, वही कर देगा काम को। क्या है ब्याज निकालने का फार्मूला, ये होता है पीआरटी 100। ये पीआरटी क्या होते हैं दोनों, ये है मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100। क्या दे रखा भैया, 6,000 दे रखा है, 10% और टाइम है आपका 3 वर्ष, बटे में 100 कर दीजिए।
काटेंगे तो 6×3 = 18, कितने रुपए। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन लिया है मैंने, इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए। मूलधन वो राशि होती है जो हमको दी होती है, जिसमें हमें ब्याज निकालना होता है। तो इसमें 6,000 रुपये मूलधन दे रखा था आपको, और वार्षिक दर से ब्याज दे रखी है। ये बाद में आप देखोगे मासिक भी दे रखा है, बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, और समय भी महीने में दे रखा होगा, तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। आइए दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसमें 7200 रुपये मूलधन दे रखा है आपको इसमें। दूसरा वाला क्वेश्चन है आपका, जिसमें हम देखेंगे कि 7200 रुपये आपको मूलधन दे रखे हैं, और 13 1/3% वार्षिक दर दर दे रखी है आपको। टाइम आपका 2 वर्ष दे रखा है। देख लीजिए इसको, आसान सा ही सवाल है। मूलधन आपका ये दे रखा है, और दर आपकी ये दे रखी है। जिसको आप 13 3 39 और 1 40/3 मिश्रित में बदल लेंगे %, और टाइम आपको 2 वर्ष दे रखा है। तो ब्याज वही निकालने का फार्मूला है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। निकालिए भैया। 7200 है, 40/3 गुना में 2 वर्ष, और भैया यहाँ 100 भी ले लेंगे। काट दीजिए भाई, 24 दूनी 48, 24 × 3 = 72, 4 दूनी 8, चौक 32, 8 दूनी 16, 17, 18, 19। ये आपका ब्याज आएगा। साधारण से क्वेश्चन थे जो हमने ब्याज निकालने का था, और इसी तरह हमें दर पूछ ली होती है, ब्याज दिया होता, तो देखेंगे हम आगे क्वेश्चनों को जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। आइए टाइप 2 की तरफ चलते हैं। ये आपकी टाइप 2 है, 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने, जल्दी जल्दी हो जाएंगे आपके। तो देखिए क्या कहता है इसमें। 400 रुपये का ब्याज 4 पैसे प्रति माह की दर से 4 महीने में कितना होगा। दर वार्षिक दे रखी होती है, तो टाइम को वार्षिक कर लेते हैं, वर्ष में ले आते हैं, साल में लेके आते हैं। और जब वर्ष दर ही आपकी मासिक दे रखी होती है, तो आप समय को भी मास में ही रहने देंगे। ठीक है ना। तो इसमें मास का दे रखा है, प्रति माह है, और महीने में दे रखा है। तो देखो आसान तरीके से कैसे करेंगे। इसमें आप देखिए पहले क्वेश्चन में मूलधन क्या दे रखा बेटा। मूलधन दे रखा है आपको 400 रुपये, और दर भाई 4 पैसे प्रति माह, एक माह में 4 पैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और समय दे रखा है आपको 4 महीने। लगा दीजिए वही फार्मूला ब्याज का क्या होता है, मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100, 64। ₹64 आंसर आ जाएगा आपका। बहुत आसान सा तरीका से मैंने किया है इसको, बिल्कुल वही है, वही फार्मूला होगा। आप याद रखोगे तो आसान से होते चले जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए मूलधन आपका 400 रुपये दे रखा था, दर 4 पैसे, समय 4 महीने, ब्याज कितना होगा। तो ब्याज आपका ये 64 आ गया है। कैसे 64 रुपये। ऐसे ही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन आपका। 825 रुपये का ब्याज, वही है मूलधन आपको दे रखा है कितना, 825। दर आपको 10% वार्षिक, सब कुछ वार्ष में ही करना होगा, जिसमें दर दे के रखते हैं उसमें करते हैं। और दर और समय 4 वर्ष 4 महीने। करिए भैया, इसको सही कर लेंगे। 4 वर्ष को कहीं रहने देंगे, 4 महीने, महीनों को साल बनाना होता है,
तो भाई एक महीने, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12। तो 1200 से डिवाइड कर देते हैं। दिन है, दिन को साल बनाना होता है, जितने भी दिन दे रखे हैं, और दिन कितने होते हैं एक साल में? 365, तो उसे 365 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखना। साल बनाने होते हैं तो महीने को 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि महीने ही 12 होते हैं। और दिन बनाने होते हैं तो दिन 365 होते हैं। कितने भी दिन दे रखे हैं दिन को ऊपर रख के उसके बटे में 365 रखना, साल बन जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, कर दीजिए इसे। 4 से 3 बार कटेगा, 4 3 12 और 13, यानी कि 13/3। तो भैया निकाल लीजिए, 825 गुना में 10 गुना में 13/3/100। करेंगे सॉल्व इसको। 5 से 2 बार, 5 एकम 5, 3 3 30, 5 25, 3 से काट दीजिए। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 6 71 बटे में 2, 3 डिवाइड करने पाएगा, 2 3 6, 2 पंजे, इतने रुपये आएगा। ठीक है, इसे कर लेना आराम से। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, और कोई गलती रहती है कैलकुलेशन में तो आप भी करके देख लिया करो उसको, उससे आपको भी आसानी होगी। आइए क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। 3000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 73 दिन का ब्याज क्या होगा? 3000 रुपये आ गए यहाँ पे, 10% 73 दिन है। मैंने बताया था आपको जितने दिन दे रखे हैं उनके साल बनाने हैं तो उसको 365 से डिवाइड करते हैं। जितने महीने दे रखे हैं उन महीनों को साल बनाना है तो एक साल में 12 महीने होते हैं, उस महीने को 12 से डिवाइड कर दीजिए। 4 महीने हैं तो 4/12 कर देना, तो आ जाएगा निकल के। 73 से 5 बार 1/5 साल आ गई है। सही है, ये वार्षिक है ही तो साल है ही, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ष को ही साल बोला जाता है भाई। 3000 1/5, ये 10 से ये 2 जीरो काट दिए और 5 से ये काट दिया। ठीक है, 10 2 बार तो ये आएगा 60 रुपये आपको ब्याज आ गया है। आसान सा सवाल है। आगे टाइप 3 की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा टफ लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपको आसानी भी होगी। ये आपका टाइप 3 है। देखिए टाइप 3 में किसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप देखेंगे, आपको ट्रिक का देखने में मजा ही मिलेगा। आपको ट्रिक कैसे कैसे चलती है देखिए। 8000 रुपये का ब्याज 4 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर से 1600 रुपये हो जाएगा? नीचे दे रखा है 500 रुपये का ब्याज 2 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर से 40 रुपये हो जाएगा। प्रतिशत दर पूछा है। आप इसे आसान से देखो कैसे कैसे कर सकते हैं। मूलधन आपको दे रखा है 8000 और दर निकालनी है आपको। समय आपको दे रखा है 4 वर्ष और ब्याज भाई आपका 1600 रुपये है। तो वही फार्मूला लगा दीजिए आप, वही मूलधन वाला। मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100 क्या होता है? ये ब्याज के बराबर। दर को यहीं रखो, दर निकालना है तो बाकी को ले जाओ उधर ही। ब्याज दे रखा है आपको 1600 रुपये, बटे में 100 कर देंगे। ये है आपका 100 चला गया इधर और ये नीचे आ जाएंगे। मूलधन आपका 8000 नीचे आ गया और टाइम आपका 4 वर्ष नीचे आ गया। तो निकाल दीजिए इसको। कैसे निकलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से 2 बार से 2 बार, 2 से 5, तो 5% आएगा आपका वार्षिक। यह है आपका फार्मूले से किया आपने सवाल, वो सवाल है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को दर बोलते हैं। 100 रुपये पर। ठीक है, ये नॉर्मल था। उत्तर आया है 5%। ठीक है, याद रखना इसका 5%। निकालते हैं वो दूसरे तरीके से।
जैसे ट्रिक बोलते हैं वो ट्रिक चलेगी अब। देखिए भैया, 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये है आपका, ठीक है। और 4 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है इस पे? 1,600 रुपये। तो भाई 1 वर्ष में कितना मिलेगा? इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 में 1,600 मिल रहा है तो एक में 400 मिलेगा। पर ये 8,000 का है भाई, 8,000 रुपये पर। और हमने क्या बताया था आपको? 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को दर बोलते हैं, 100 रुपये पर। तो भाई इसे 100 करो। 100 करने के लिए इसे डिवाइड करेंगे 80 से। इसको भी 80 से डिवाइड कर दो। 80 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 100। और 80 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। यानी कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं? दर। तो ये है भाई 5। 100 रुपये पर मिल रहा है, 100 कर लिया हमने, इसको भी 100 कर लिया। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को दर बोलते हैं। आसान तरीका क्या था देख लीजिए। 8,000 था, 8,000 में 4 वर्षों में कितना मिल रहा है? 1,600 रुपये। और 1 साल में कितना मिलेगा? 4 से डिवाइड कर देंगे इसे। इसे 4 से डिवाइड किया तो 400 रुपये आया, ठीक है। उसके बाद में ये 8,000 था। अब हमें बनाना है इसका 100, क्योंकि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज है। तो इसे 100 बनाने के लिए 80 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 आएगा। इसे भी 80 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आएगा। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं? दर। आसान सा सवाल है। और नेक्स्ट सवाल भी करते हैं जब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये 500 रुपये पर दे रखा है 2 साल में। कितना ब्याज मिल रहा है भाई? 40 रुपये। 500 रुपये पर 2 साल में 40 रुपये मिल रहा है। तो और 1 साल में 500 रुपये पर कितना मिलेगा? 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 20। 500 रुपये पर। तो भैया इसको करो। इसको 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। 100 रुपये पर 1 साल में इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा? 4। 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4 रुपये। और यही क्या होती है? दर होती है। 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, तो दर क्या होगी भाई? 4%। आसान सा सवाल है। ऐसे ही सवालों को आप करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट टाइप है। देखिए किसी तरह के सवाल आते हैं और उनको कैसे आसान तरीके से हम हल करते हैं। देखो, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? पहला क्वेश्चन कहता है कितने वर्षों में कोई धन 5% की वार्षिक दर से दुगना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आता है, दुगना हो जाए, तिगना हो जाए, तो उनको देखिए कितने आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब में आपने इनको सॉल्व कर दिया। वक्त तू चाहे मुझे कितना परेशान कर ले, वक्त तू चाहे मुझे कितना परेशान कर ले, पर एक दिन ऐसा भी आएगा मैं तुझको बदल दूंगा। ठीक है, ये वक्त की कहानी चल रही है। तो वक्त को कैसे कैसे बदलेंगे देखना आप। सॉल्यूशन क्या है? कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, यानी दर निकालनी है, कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। भाई कोई धन है, मान लिया 100 ही रुपए हैं, वो 20 वर्षों में 200 हो जाते हैं। यानी कि मिश्र धन 200 हो जाता है। बढ़ कितना रहा है ब्याज उस पर? इसका मतलब भाई कोई चीज 200 हो रही है तो 100 है, वो 200 हो रही है तो कितना बढ़ रहा है उसमें? 100 ही तो बढ़ रहा है। तो भैया 200 मिश्र धन दे रखा है आपको 20 वर्षों में। ये मिश्र धन है आपका। तो ब्याज कितना बन रहा है भाई? 100 रुपये पर 20 वर्षों में कितना ब्याज बन रहा है? 100 ही रुपये तो बन रहा है, ये ब्याज है। ठीक है, 100 रुपये पर 20 वर्षों में 100 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो 100 रुपये उसमें ब्याज लग रहा है, 100 रुपये पर 20 वर्षों में। और मैंने क्या बताया था आपको? 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को, ये 20 वर्षों में मिल रहा है, इसको कर दीजिए। दोबारा
आइए तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, वक्त का मामला चल रहा है, देखिए कैसे कैसे करते हैं। ब्याज की दर, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं भैया? दर। याद रखना इस बात को। तो भैया 100 रुपये पर 3 गुना हो रहा है, यानी कि 100 रुपये का ना 20 वर्ष में क्या बन रहा है? 300 बन रहा है। 300 क्या है? मिश्र धन। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आसान सा है। देखिए क्या है, 100 रुपये पर 20 वर्षों में 300 रुपये बन रहा है। ये कहना 100 रुपये दे रखा है, 100 रुपये वैसे मान लिया, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मानोगी तब भी। तो 100 रुपये पर हो गया 300 रुपये, मिश्र धन है ये। और ब्याज कितना बन रहा है भाई? वैसे 200 रुपये बन रहा है। 100 रुपये पर ये ब्याज है, कहीं ये कहो क्या है ये, 20 वर्षों में। ठीक है भैया, 200 रुपये ब्याज बन रहा है 20 वर्षों में। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। तो भैया एक वर्ष में कितना बनेगा? एक वर्ष में, ये 20 वर्षों में है 200, एक वर्ष में इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 10 रुपये आएगा भाई एक वर्ष में 100 रुपये पर। और वही क्या होता है, 100 रुपये पर एक वर्ष में मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं। तो ये 10 रुपये क्या आएंगे भैया? 10% ही दर आएगी। 100 रुपये पर एक साल में मिल रहा है 10 रुपये। ठीक है, यही दर है, हमें दर ही निकालनी थी। आसान सा क्वेश्चन है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी देखिए क्या कहता है, पढ़िए पहले से। कितने वर्षों में कोई धन 5% की दर से दोगुना हो जाएगा? कितने वर्षों में कोई धन 5% की दर से दोगुना हो जाएगा? कितने वर्षों में? यानी कि 100 रुपये है कोई, और भैया 5% की दर से वो कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है, यानी कि 100 ही और बढ़ रहा है। ठीक है, दोगुना होने का मतलब है जितना वो है उतना ही और उसमें जुड़ रहा है। यही तो मिश्र धन 200 होगा 100 का, इसका मतलब 100 रुपये उस पर क्या होगा? 100 रुपये उस पर दर होगी। ठीक है, तो ये है आसान सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। 100 रुपये पर 100 रुपये ही बढ़ रहे हैं, तो ब्याज 100 रुपये बढ़ रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को दर बोला जाता है। एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाले ब्याज को दर बोला जाता है। तो भाई एक साल में कितना बढ़ रहा है? 5 रुपये। 100 रुपये पर एक साल में, 100 रुपये पर एक साल में कितने बढ़ रहे हैं? 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये कितने साल में बढ़ रहे हैं? एक साल में। और 100 रुपये कितने दिन में बनेंगे? 1/5 गुना में 100 कर दीजिए, आप देखेंगे कि इसका आंसर 20 वर्ष आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम बाहर हो रहा है, एक बार वो उससे डिस्टर्बेंस आएगी थोड़ी सी, बस एक क्वेश्चन और करके हम वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए क्या है आपका, मैंने बताया था आपको 100 रुपये पर 5% की दर से 100 रुपये ही बढ़ रहे हैं, दोगुना हो रहा है। दोगुने का मतलब है 100 रुपये तो वो खुद है, 100 रुपये और उसमें ऐड हो रहे हैं, तो मिश्र धन 200 रुपये हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपये का ब्याज हो गया ये आपका 5% की दर से। यानी कि इसका मतलब मैंने बताया था 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं। 5% का मतलब है 100 रुपये पर 5 रुपये बढ़ रहे हैं एक साल के अंदर। और भैया एक साल में कितने बढ़ रहे हैं? 5 रुपये बढ़ रहे हैं एक साल में। ठीक है भैया, 5 रुपये बढ़ रहे हैं एक साल में। और भैया आपका 100 रुपये कितने दिन में बढ़ेंगे? तो यहीं गुना 20 से कर दो, 100 रुपये कर दो, इसे 20 से कर दो गुना, 20 साल आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 रुपये भैया एक साल में बढ़ रहे हैं उस पर, 100 रुपये कितने साल में बढ़ेंगे? 20 साल बढ़ेंगे। आसान सा सवाल है ना, यही है। ठीक है, ऐसे आसान से इसे कर लेना। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको, पढ़िए क्वेश्चन। कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा? भाई कोई धन है 10 वर्षों में दोगुना हो रहा है, 10 वर्षों में कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है। 100 रुपये का कितना बन रहा है? वो 100 रुपये बन रहा है, और 3 गुना करना है, यानी 200 गुना। 100 रुपये बढ़ रहा है 100 रुपये, 100 रुपये पर बढ़ रहा है 100 रुपये। करना कितना है उसको? 3 गुना करना है। 3 गुना का मतलब 200, 10 वर्षों में हो रहा है। यानी कि 10 वर्षों में कितना हो रहा है भैया?
एक गुना, क्योंकि 100 रुपये पर 100 रुपये बढ़ रहा है तो एक गुना ही बढ़ कह लिया हमने, ठीक है। और 3 गुना बढ़ाना यानी कि एक तो खुद है, 2 और उसमें ऐड होगा। 10 वर्षों में हो रहा है 1 गुना, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दो, यहाँ भी 2 गुना, ये 2 गुना हो जाएगा, या 20 वर्ष हो जाएंगे। 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है भैया, 1 गुना बढ़ रहा है। 10 वर्षों में 1 गुना बढ़ रहा है वो, तो 20 वर्षों में 2 गुना बढ़ेगा, एक वो खुद है ही, मिलके 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 गुना हो जाएगा टोटल की। आया समझ में? नहीं आया दोबारा समझो। क्या कहता है कि 10 वर्षों में कोई धन है वो 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? 10 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, एक तो वो खुद है 10 वर्ष में, एक और उसमें जुड़ रहा है, तो 2 हो रहा है वो। कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? यानी कि 2 और उसमें जुड़ेंगे, ठीक है। 10 वर्षों में कितना हो रहा है? 2 गुना बढ़ रहा है, 1 गुना बढ़ रहा है, एक और बढ़ रहा है ना, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर दिया, 20 वर्ष हो गए, और इसे 2 गुना बढ़ रहा है, यानी कुल कितना हो गया? 2 गुना तो बढ़ रहा है वो, 1 गुना वो खुद है, खुद कितना हो जाएगा वो कुल मिला के? 3 गुना मिश्र धन। ठीक है जी, 3 गुना ही बढ़ जाएगा आपका। और आपको आसानी से समझ लीजिए इसको, बाहर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, आवाज़ ज़्यादा आएगी, इसलिए वीडियो को स्टॉप करना पड़ रहा है। मन तो कर रहा था पूरी 1 घंटे की वीडियो बनाएं, उसे देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं आगे। भाई आपकी किस्मत आपको मौका देती है, आपकी किस्मत आपको मौका देती है, लेकिन आपकी मेहनत दुनिया को चौंका देती है।